हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम यूपी टेट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। ठीक है, तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो बढ़ते हैं फिर आगे हमारे पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, वह है। ऑप्शन दिए हैं पिछड़ा वर्ग, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक या मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो इसमें मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं, तो वह मानसिक मंदता एक प्रकार का मानसिक विकार होता है। ठीक है, तो जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम हो पाता है, जिसका प्रभाव उसके अधिगम यानी सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह, अन्य बच्चों से अलग करना, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा या बच्चे के विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा। तो इसमें अगर पहली बार कोई बच्चा स्कूल आया है, ठीक है, विशेष आवश्यकता, शिक्षक को उसके सामाजिक स्थिति का पता लगाना आवश्यक होता है। अगर जैसे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके तथा साथ ही शिक्षक को बच्चे के पेरेंट्स के साथ मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बालक शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्था के साथ एक सहज स्थिति में आ सके और उसका जो लर्निंग प्रोसीजर है वह सुचारू मतलब एक संगठित रूप से चल सके। ठीक है, तो जो इसका जो राइट आंसर है वह है बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों हैं? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठ्य चर्चा समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है या भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है, क्योंकि जो शैक्षिक भ्रमण यानी हम उसे कहीं घुमाने ले जाते हैं, तो जो उसको प्राप्त जो ज्ञान होता है वह एक प्रकार से स्थायी बन जाता है, मतलब वो उस बच्चे को हमेशा के लिए वह याद हो जाता है। ठीक है, कि हम कौन सी जगह गए थे, क्या क्या देखा था वहाँ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन 4, भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन दिए हैं 135, 140, 145, 150। तो बुद्धि लब्धि यानी IQ का फॉर्मूला होता है, यह होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, तो अब इसमें संख्या रख देंगे हम। मानसिक आयु दिया है वह दिया है 12 वर्ष, और जो उसकी वास्तविक आयु दी है वह दी है 8 वर्ष और इंटू 100। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 4, 150। ठीक है, 150। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति या प्रदर्शन नीति।
तो जो इसमें राइट आंसर है वह है खेल और मनोरंजन नीति। ठीक है, प्राथमिक कक्षा में मतलब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, प्राथमिक वाले बच्चे, तो अगर उन्हें खेल और मनोरंजन के साथ अगर उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें शिक्षण दिया जाए तो वह बहुत आसानी से कर लेते हैं और उनके समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो आंसर थर्ड इज द राइट आंसर। खेल और मनोरंजन नीति के साथ उन्हें शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन दिए हैं नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना या वह आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो इसमें तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वह है स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे। ऑप्शन दिए हैं अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पना है। ठीक है, तो जो इसमें दिया है वह है अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन दिए हैं उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका या उनका विषादग्रस्त व्यवहार। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक में अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। इस अस्थिरता का प्रमुख कारण बालक का अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन दिए हैं परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन या यह सभी। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है यह सभी, क्योंकि चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन आते हैं। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। ऑप्शन दिए हैं 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में या 15 वर्ष की आयु में। तो जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत होती है वह होती है 11 वर्ष की आयु से ही। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड, 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ऑप्शन दिए हैं टॉयलर, स्किनर, क्रो एवं क्रो या वुडवर्थ। तो ये कहा है मनोवैज्ञानिक टॉयलर ने। ठीक है, मनोवैज्ञानिक टॉयलर का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। ऑप्शन दिए हैं बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु या परिपक्वता हेतु।
ठीक है, तो सीखने की विधि उपयोगी है। तो बाल्यावस्था की आयु ये होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष में बालक को सीखने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विधि होती है वह खेल विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें अधिगम यानी सीखने का कार्य बहुत ही धीमे हो पाता है। तो खेल विधि के द्वारा बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। तो जो इसमें राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट, बाल्य अवस्था हेतु। ठीक है, बाल्य अवस्था हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रवृत्ति है? ऑप्शन दिए हैं प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची या यह सभी। तो मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत बालक सभी आयामों का परीक्षण किया जा सकता है। जैसे मूल्यांकन करने में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार करके या प्रश्नावली क्वेश्चन पूछ के या मत सूची तैयार करके और खेल विधि द्वारा। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है यह सभी। इन सभी के द्वारा मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक गद्य व सब्जियों और फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थियों विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है। ऑप्शन दिए हैं सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्वलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकलन या ज्ञान का निर्माण। तो इसमें चित्र के माध्यम से विद्यार्थी को उसकी जानकारी देना तथा बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के विकास की अवस्था में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। ऑप्शन दिए हैं अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक प्रस्तुतिकरण, विकल्पों की व्याख्या एवं विश्लेषण करने की क्षमता, तार्किक रूप से समस्या के समाधान की और सामाजिक मुद्दों से सरोकार। ठीक है, तो पियाजे ने बालक के विकास को चार अवस्था चरण में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था होती है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होती है जो बालक जन्म से 2 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बालक स्मृति, मानसिक प्रस्तुतिकरण और अनुकरण करता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव अवस्था होती है। ऑप्शन दिए हैं 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो बाल विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है शैशव अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। दूसरी होती है बाल्यावस्था, वह होती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। और तीसरी होती है किशोर अवस्था, वह होती है 12 से 18 वर्ष। ठीक है, तो जो शैशव अवस्था होती है वह होती है 5 वर्ष तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, 5 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, गलत दिया है, वह बताना है। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक क्षमता नहीं रखता, या 1 एवं 2 दोनों। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 1 एवं 2 दोनों, यानी ये दोनों गलत हैं। अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है,
और दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे दूसरे क्षेत्रों में कार्य करने में अक्षम होते हैं। नहीं, ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है 1 एवं 2 दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। ऑप्शन दिए हैं परिमाणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों के उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है। इनमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शाला मतलब लैब, ठीक है, प्रयोगशाला लैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है। ऑप्शन दिए हैं मानसिक अक्षमता, अपंगता, आनुवांशिकता या कुपोषण। तो मानसिक अक्षमता के कारण बालक या बालिका अपने आयु वर्ग के बालक या बालिकाओं के समान अधिगम कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक कि अपने आयु वर्ग के नीचे की अवस्था के कार्य करने में भी अक्षम होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है मानसिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, मानसिक अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः बुद्धिमान बालकों का अध्ययन, असामान्य एवं संतुलित बालकों का अध्ययन, दुर्बल बालकों का अध्ययन या सामान्य बालकों का अध्ययन। तो इसमें दुर्बल या कमज़ोर बालकों के बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक बालक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसकी समस्या जानने का प्रयास करता है तथा उसकी समस्या का हल करता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है दुर्बल बालकों का अध्ययन। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, दुर्बल बालकों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने का स्थानांतरण है। ऑप्शन दिए हैं सीखी गई वस्तुओं को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीखने का स्थानांतरण है, यानी पूर्व में सीखे गए ज्ञान या वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने से करना। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन थर्ड, सीखी हुई वस्तु को अन्य परिस्थिति में प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। ऑप्शन दिए हैं नमित मापनी, अंतराल मापनी, क्रम सूचक मापनी या समानुपाती मापनी। तो अंतराल मापनी के द्वारा व्यक्तिक भिन्नताओं का परीक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप से किया जा सकता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है अंतराल मापनी। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, अंतराल मापनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। ऑप्शन दिए हैं मूल्यांकन, आकलन, 1 व 2 दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली होती है जिसके द्वारा विद्यार्थी एवं शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है मूल्यांकन भी है, आकलन भी है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट व सेकंड दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है। ऑप्शन दिए हैं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचि योग के अनुसार गृह कार्य देना,
विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण या उपयुक्त सभी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समान आयु वर्ग बुद्धि स्तर के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है। ऑप्शन दिए हैं कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में या उपयुक्त सभी। तो विभेदकारी परीक्षण यानी विभेदकारी परीक्षण जो होता है वह बालकों को उनकी क्षमता तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थी में भी, सामान्य विद्यार्थी में भी और प्रतिभाशाली विद्यार्थी में भी। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, अच्छी आदतें, मिथ्याभिमान या हीनता की भावना। तो शारीरिक दोषग्रस्त बालक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करता है, जिससे परिणाम स्वरूप उसमें हीनता की भावना का जन्म हो जाता है, जिससे उनका अधिगम कार्य प्रभावित होता है, मतलब कि वह फिर सीख नहीं पाता। अगर उसमें हीनता की भावना आ जाती है बालक में तो फिर वह आगे सही से सीख नहीं पाता। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन 4, हीनता की भावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन दिए हैं प्रेरणा, समझ, ज्ञान या स्व अध्ययन। तो बालक की क्रियाओं को नियमित करने तथा उनकी रुचि उत्पन्न करने के लिए जो सबसे प्रभावी कारक है वह है प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा। ठीक है, मैस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। ठीक है, तो जो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन 1, प्रेरणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिए हैं बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना या उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की उपलब्धि, उनके ज्ञान का स्तर तथा बालक की समस्याओं का पता लगाया जा सकता है तथा उसका सही तरीके से उपचार भी किया जा सकता है। तो जो इसमें सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का शिक्षा में योगदान है यानी सीखने का शिक्षा में क्या योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में या उपरोक्त सभी। तो अधिगम यानी सीखना वह प्रक्रिया होती है जिससे बालक को नए ज्ञान यानी नवीन मतलब कि नए ज्ञान की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप बालक में समायोजन की क्षमता के विकास के साथ साथ उचित व्यवहार परिवर्तन भी होता है। तो इसमें व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में और समायोजन में। तो इसमें आंसर है वह है उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी में ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।